ना आटा गूंदने की झंझट और ना पिज़्ज़े की गोल ना होने की टेंशन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शावरमा ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक स्टाइल मीडियम पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त और इतना आसानी से तैयार हो जाता है कि सिर्फ आपने इसमें पिज़्ज़े की जो स्टफिंग होती है वो रेडी करनी है, और वो भी हम सिर्फ बनाएंगे 100 ग्राम चिकन से। और ये आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़े कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार तैयार होते हैं। ये आप इनमें इनकी चिकन की स्टफिंग देख सकते हैं, काफ़ी लोडेड चिकन इसमें ऐड हुआ है और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। ये आप अपनी फैमिली को बना कर दें, ना सिर्फ ये बच्चों को पसंद आएगा बल्कि बड़े भी आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी ये अमेजिंग पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये शावरमा ब्रेड पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मीडियम शावरमा पिज़्ज़ा। मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़े की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम घी ऐड कर रहे हैं। और ये हमने लिया है तकरीबन 100 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन। इसको हमने अच्छे तरीके से चॉपर में कीमा कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके भी चॉप कर सकते हैं। चिकन को हम पैन में डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक इसका वाइट कलर नहीं आ जाता। इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करके अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां बना लेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारे चिकन का वाइट कलर आना शुरू हो चुका है, चिकन हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मजीद तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लेंगे। आप ये पिज़्ज़ा एक बार घर में ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं भी इस पिज़्ज़े को वीक में 1 से 2 बार ज़रूर से बनाता हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका रेड कलर नहीं आ जाता। ये देखिए हमारे चिकन का रेड कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सोया सॉस। सॉसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 से 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड कर दिया है। सोया सॉस ऐड करके हल्का सा पकाएंगे। सोया सॉस ऐड करके हमने हल्का सा पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर यानी सिरका। सिरका हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी ये जो स्टफिंग है ये बहुत जल्दी खराब ना हो, क्योंकि अगर स्टफिंग बच जाती है तो हम इसको नेक्स्ट टाइम जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। और अगर आप सिरके को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सिरका डालकर भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आ जाती है चिली सॉस की। हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब। चिली सॉस डालकर भी हम हल्का सा पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं चिकन भी हमारा रेड हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसमें ऐड करने की वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन यानी प्याज। ये हमने मीडियम साइज का एक प्याज लिया था जिसको हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज डालकर हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज डालकर हमने प्याज को अच्छे तरीके से पका लिया है। अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है तकरीबन 1 चम्मच के करीब। ये अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने लिया है गरम मसाला चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। ये तमाम के तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर आप खास ख्याल रखिएगा कि मसालों को आप अच्छे तरीके से भून लीजिएगा, क्योंकि जितने हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुने हुए होंगे उतना हमारे पिज़्ज़े का टेस्ट मज़ेदार आएगा। और अब हम इसमें जो बाकी की हमारे पास वेजिटेबल रह गई थी वो भी ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दी है छोटे साइज की एक शिमला मिर्च ली थी जिसको हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने कटिंग करके साइड पे रख ली है जिससे हम गार्निश करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और ऐड कर देंगे अब हम इसमें बंद गोभी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज धनिया। इसी के साथ हमने ली है 2 अदद सब्ज मिर्चें जिनको हमने इस तरीके से बारीक सा कटिंग कर लिया है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप सब्जियों को बहुत ज्यादा जलाइएगा नहीं, बल्कि आप इसी तरीके से इनको खड़ा खड़ा रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर पक जाए तो इनका टेस्ट खत्म हो जाता है। बस आपने 1 से 2 मिनट हल्का सा पकाना है इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से स्टफिंग हमारी काफी हद तक रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेयोनीज डालकर हम अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। मेयोनीज को आपने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 बार इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करके। और ये देखिए तैयार है
हमारी पिज़्ज़ा की स्टफिंग। तो अब हम चलते हैं शावरमा ब्रेड को रोस्ट करने की तरफ। इसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में ऐड कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब घी डालकर हम अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेंगे। और ये हमने लिए हैं 4 अदद शावरमा ब्रेड, क्योंकि हम 2 पिज़्ज़े बना रहे हैं, इसके लिए हमें 4 अदद शावरमा ब्रेड की जरूरत होगी। शावरमा ब्रेड को हम एक तरफ से थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट करेंगे और एक तरफ से थोड़ा सा कम रोस्ट करेंगे। इस तरीके से आप ऑयल या घी लगाकर अच्छे तरीके से एक साइड से रोस्ट कर लें और दूसरी साइड को तकरीबन 10 to 20 सेकंड के लिए रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा रोस्ट ना कीजिएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमारी जो बाकी की शावरमा ब्रेड्स हैं उनको भी हम रेडी कर लेंगे। और ये हमने 1 अदद शावरमा ब्रेड रख ली है। इसके ऊपर हमने जो बैटर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा पिज़्ज़े के अंदर डाल सकते हैं जितनी आपको नीड हो, लेकिन हम 2 ही पिज़्ज़े बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें भर भर कर स्टफिंग ऐड करेंगे। ये देखिए हमने स्टफिंग अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे साइडों से। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे टोमेटो केचप। हमने डायरेक्ट शावरमा ब्रेड के ऊपर टोमेटो केचप नहीं ऐड किया, वो इसलिए क्योंकि शावरमा ब्रेड हमारी इस तरीके की है कि हम अगर इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देंगे तो स्टफिंग हमारी उतरना शुरू हो जाएगी। और अब बारी आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम की, जो पिज़्ज़े की जान, पिज़्ज़े की शान है, मोज़रेला चीज की। मोज़रेला चीज को हमने कद्दूकश से अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिए है। चीज हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी मर्जी से, चाहे आप थोड़ी चीज ऐड करें चाहे आप ज्यादा चीज ऐड करें, क्योंकि कुछ लोगों को चीज का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता तो आप इसमें चीज कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें इस तरीके से फैला कर अच्छे तरीके से इसको चीज से लोडेड करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसमें चीज ऐड कर दी है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चिली गार्लिक। आप चीज के ऊपर डायरेक्ट केचप ना ऐड कीजिएगा, या तो आप चिली फ्लेक्स डाल दें या आप चिली गार्लिक डाल दें, दोनों में से आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। अब हम एक और शावरमा ब्रेड लेंगे और इससे इसके ऊपर इस तरीके से इसको कवर करेंगे जिस तरीके से हम बर्गर को करते हैं, और हल्का सा ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। प्रेस आप इतना कीजिएगा कि स्टफिंग आपकी बाहर ना आए। ये देखिए इस तरीके से। और इस पॉइंट पर फ्लेम बिल्कुल 0 होनी चाहिए, या आप कोशिश कीजिएगा फ्लेम को ऑफ ही कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मेयोनीज। मायो डालकर हम अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ये हम थोड़े से टमाटर इस तरीके से लगा देंगे। इसी के साथ हम इसी तरीके से शिमला मिर्च भी लगा देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी दरा लाल मिर्च। अब आपने फ्लेम को फुल लो कर देना है और लो करके आपने इसको तकरीबन 5-1 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है ऊपर से कवर करके, ताकि हमारी जो चीज है ये अच्छे तरीके से मेल्ट होकर पक जाए। फ्लेम आप स्लो रखिएगा, अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो आपका पिज़्ज़ा नीचे से जल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे पिज़्ज़े की चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये भी काफ़ी गर्म है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी अमेजिंग लुक आई है हमारे पिज़्ज़े की। ये देखें सो अमेजिंग। अब हम इसी तरीके से हमारा एक और पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे और मैं आपको इस पिज़्ज़े की कटिंग तब तक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हम इसको 4 पीस में कट कर रहे हैं, आप इसको 6 पीस में भी कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से दरमियान में एक कट लगाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट, और अब हम इसी तरीके से इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त अमेजिंग सा रेडी हुआ है। ये देखिए चीज़ इसकी बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है, कितना ज़बरदस्त कितना अमेजिंग हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। ये हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी आ चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कितना अमेजिंग। मैं आपको इसको नीचे से भी चेक करवा देता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्का हुआ है, ना नीचे से बहुत ज्यादा कच्चा है और ना नीचे से बहुत ज्यादा जला है। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से पक्का हुआ है। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।